इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का गुवाहाटी जोन का फीडर के बारे में। पहले हम लोग देख लेते हैं मैंने कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है। मैंने डाटा कलेक्ट किया है पहले रैंक मित्रा से और रैंक गुरुजी से। आप देख सकते हैं रैंक मित्रा में 1670 डाटा है और रैंक गुरुजी में 1133 डाटा है। डाटा बहुत ही कम है। उसी के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आपको पता चल रहा है कि डाटा कम है, पर जो ओरिजिनली है, जो ओरिजिनल कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए होंगे, ये इनसे बहुत ही ज़्यादा होगा। उससे पहले अब देख लेते हैं हम लोग आपका वैकेंसी के बारे में। टोटल वैकेंसी 212 है। इसमें से यूआर का 81 है, ओबीसी का 61, एससी का 32, एसटी का 17 और ईडब्ल्यूएस का 21। और मैंने यहाँ पर जो और एक ये कैटेगराइज किया है, ये है जो आपका फिटर का 212 वैकेंसी है, इसमें से कोर फिटर का वैकेंसी है 42। मतलब इसमें सिर्फ फिटर ही एप्लीकेबल है और दूसरा कोई ट्रेड एप्लीकेबल नहीं है। और जो अदर है वो है 170। मतलब इसमें फिटर को छोड़कर वेल्डर, आपका इलेक्ट्रिशियन, आपका डीजल मैकेनिक और भी जितना ट्रेड है सब एप्लीकेबल है। इसमें सिर्फ फिटर का एप्लीकेबल है, मतलब सिर्फ फिटर का कैंडिडेट इसमें रेस करेंगे। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं यूआर का 81 में से कोर फिटर का सिर्फ 16 वैकेंसीज है और अदर का 65। तो जो फिटर लोग का कैंडिडेट है उसको तो 16 वैकेंसी में रेस करने को मिलेगा ही, उसको तो 65 को भी मिलेगा। पर जो अदर है उन लोग को 65 ही मिलेगा, वो 16 में नहीं घुस पाएगा। तो इसी हिसाब से मैंने पकड़ लेता हूँ कि इस 65 में से मैं पकड़ लेता हूँ कि लगभग आप 30 वैकेंसी दूसरा ट्रेड वाला ले जाएगा। मतलब दूसरा ट्रेड मतलब आप पकड़ लीजिए कि वेल्डर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल हो सकता है, जिन लोगों का नंबर इन लोग से ज़्यादा होगा फिटर से, तो वो लोग वो वैकेंसी लेकर चला जाएगा। तो इसी हिसाब से जो 16 वैकेंसी है इसके साथ मैं और 35 वैकेंसी ऐड करता हूँ, तो लगभग 51 वैकेंसीज हो रहा है। तो इसका लगभग 51 वैकेंसीज हो रहा है। ठीक है। उसी हिसाब से अगर ओबीसी में मैं जाऊंगा तो ओबीसी का अगर ऐसा करेंगे तो ओबीसी का लगभग आप 40 वैकेंसीज पकड़ लीजिए। ठीक है, लगभग 40 वैकेंसीज। इसका 55 कर देते हैं। ठीक है, इसका 55। ओबीसी का लगभग आपका 40 वैकेंसीज। फिर एससी का लगभग आपका 32 वैकेंसीज का, मतलब एससी का पकड़ लेते हैं 25। ठीक है, फिर आपका एसटी का लगभग 17, मतलब एससी का पकड़ लेते हैं लगभग 10। और ईडब्ल्यूएस का लगभग पढ़ लेते हैं 14 वैकेंसीज, ऐसा करके। ठीक है, अब देखेंगे मैंने जो एक्सेल सीट निकाला वहाँ पर। तो ये है रैंक मित्रा का डाटा। मैंने रैंक मित्रा का जो 2 लाख से ज़्यादा डाटा था, उसमें से मैंने जोन को अलग कर लिया है और उसमें से मैंने ट्रेड को भी अलग कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड फिटर है और इसमें बोथ और आईटीआई का मतलब है जो सिर्फ आईटीआई है इसका सिर्फ फिटर है, और जो बोथ मतलब इसका फिटर भी है और पीसीएम भी है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। और मैंने रैंक गुरुजी का भी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोन मैंने अलग कर लिया है और ट्रेड भी अलग कर लिया है। यहाँ पर सिर्फ इसमें सिर्फ आईटीआई है, सिर्फ फिटर है, इसमें बोथ नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका हम लोग को 55 वैकेंसी बार में मिल रहा है। तो टॉप जो 55 कैंडिडेट्स है वो यूआर में जाएगा। तो यहाँ से मैं टॉप 55 को यूआर में कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर रैंक मित्र में डाटा डाटा है तो रैंक मित्र में करूँगा। तो यहाँ पर मैं टॉप 55 को कर लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ से टॉप 55 में गया तो आप यह है टॉप 55, मतलब इतना इतना तक आपका नंबर नीचे जा रहा है। ये 55 है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 85 तक जा रहा है और जो रॉ स्कोर है वो आप देख सकते हैं 82, 81, 79, 80 इसके आसपास है। तो इसी हिसाब से मैं एक आइडिया कर सकता हूँ कि जो फिटर है उसका जो रॉ स्कोर होगा वो लगभग आपका यहाँ पर दो होगा, एक होगा आपका रॉ, एक होगा नॉर्मलाइज। तो रॉ जितना है वो आपका लगभग 81 से लगभग 84 के बीच है और जो नॉर्मलाइज होगा 85 है, लगभग
5 से लगभग 87 के बीच है। उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, ओबीसी को ले लूँगा। पहले मैं जो यूआर 55 था उसको हटा दूँगा और फिर 40 ओबीसी को ले लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हमारा था यूआर। अब मैं क्या करूँगा, इस यूआर को यहाँ से हटा दूँगा लिस्ट से। जो 55 जो यूआर है जिन लोग को मिल गया तो इसको मैं लिस्ट से हटा दूँगा। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर 55 यूआर है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कैटेगरी वाइज सजा लूँगा। इसको मैंने कैटेगरी वाइज सजा लिया है। इसको मैं सिर्फ ओबीसी करूँगा। यहाँ तो मैं सिर्फ ओबीसी किया हूँ। इसके बाद मैं कितना ओबीसी हमको जाना है, हमको जाना है 40 ओबीसी। तो यहाँ से मैं 40 ओबीसी को ले लूँगा। देखूँगा कि कट ऑफ कितना नीचे तक जा रहा है। यहाँ से अगर मैं 40 ओबीसी को लूँगा तो यहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रॉ जो स्कोर है वो 76, 77, 78, 79 का आसपास है और जो नॉर्मलाइज है वो 81.64 है। तो 81.60 है। तो आपको नॉर्मलाइज लगभग 81 से 84 के बीच है और ये लगभग आपका 77 से 81 के बीच है। इसी हिसाब से मैं 25 एससी को ले लूँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा, मैंने यूआर को पहले ही हटा दिया है। अब मैं यहाँ से ओबीसी ले लिया। अब फिर मैं यहाँ से कैटेगरी चेंज करके एससी कर दूंगा और 25 एससी को ले लूँगा। यहाँ से मैं 25 एससी को ले लूँगा, ये 25 एससी तक। आप देख सकते हैं कि जो रॉ स्कोर है वो 76, 74, 75 के आसपास है। जो हार्ड है उसमें 72 भी जा रहा है। तो 76, 74, 75 के आसपास है और जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 76 के आसपास है, 76, 77 के आसपास है। तो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि लगभग आपका एससी में लगभग जो रॉ स्कोर होगा वो आपका 74 से 78 तक है और जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आपका 76 का 0.48, मतलब 76 के ऊपर है। मतलब ये 76 से 79, 80 तक हो सकता है क्योंकि इसमें डाटा बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका 76 से लगभग 80 के बीच। इसी तरह सेम प्रोसेस को यूज़ करके मैंने एसटी और ईडब्ल्यूएस को निकाल लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ निकालने के बाद। तो मैंने सेम प्रोसेस यूज़ करके एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लिया है। आप देख सकते हैं रॉ में 70 से 75, नॉर्मलाइज में 71 से 75 और जो ईडब्ल्यूएस का वो रॉ में 72 से 77 और नॉर्मलाइज में 76 से 80। डाटा बहुत कम है तो इसी हिसाब से इसको मैंने निकाला है। तो ऑरिजिनली बहुत चेंज आ सकता है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं रैंक गुरुजी में देख लूँगा। इसमें 1133 वैकेंसीज है। तो मैं इसमें से भी टॉप 55 बार को ले लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो इसी हिसाब से मैं पहले 55 को मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट 55 यूआर को। तो मैंने फर्स्ट 55 यूआर को ले लिया है। फर्स्ट 55 यूआर को मैंने ले लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज में 81.03 है और जो रॉ है वो लगभग आपका 78, 81, 80, 79 के आसपास है। मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं 78 से लगभग 82 के बीच और यहाँ पर 81 से लगभग 84 के बीच। तो यहाँ पर लगभग आपका 78 से 82 के बीच और यहाँ पर लगभग 81 से 84 का बीच आपको दिख रहा है। यहाँ पर बहुत डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर आपका डाटा भी ज़्यादा है और यहाँ पर ITI प्लस बोथ भी है और यहाँ पर सिर्फ ITI है। तो इसी में आपको डिफरेंस दिखेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 55 जो यूआर है उसको डिलीट कर दूंगा और ओबीसी को कैटेगरी वाइज सजा लूँगा। फिर मैं 40 ओबीसी को ले लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा।
मैं जाऊंगा, फिर 55 जो यूआर मैंने था उसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा इस चार्ट से। यहाँ तक था, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कैटेगरी को चेंज करके सिर्फ ओबीसी कर लेता हूँ और यहाँ से 40 ओबीसी को ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने 40 ओबीसी को ले लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 ओबीसी को मैंने लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 दिखा रहा है। तो यहाँ पर 40 ओबीसी को जब मैंने लिया तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज 78.04 तक गिर गया और जो रॉ है वो 73, 72, 74 के आसपास है। तो यहाँ से मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि 72 से लगभग 76 तक और नॉर्मलाइज 78 यहाँ पर 72 से 76 7 तक और यहाँ पर लगभग का 78 लगभग आपका 78 से 81। फिर मैं ऐसे करके ओबीसी को हटा दूँ, मैंने ओबीसी को छोड़कर मैं एससी ले लूँगा 25, मैं कैटेगरी चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, मैंने पहले ही यूआर हटा दिया है 55। अब मैं कैटेगरी वाइज ले रहा हूँ, मैंने ओबीसी को हटा के एससी ले लिया है, फिर 25 एससी को ले लूँगा। यहाँ से मैं 25 एससी को ले लूँगा, यहाँ से मैं 25 एससी को ले लूँगा। तो यहाँ तक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 72 है आपका, 72.05 है और जो ये है 67 है। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत गैप है, 73 के बाद 73 के बाद 72, फिर 71, मतलब यहाँ पर डाटा की कमी है। तो इसको मैं पकड़ लूँगा, मतलब इसका मैं गेस करूँगा कि एससी में आपका लगभग यहाँ पर 68 से 72 के बीच और नॉर्मलाइज में लगभग आपका 73 से 76 के बीच। इसी प्रोसेस को यूज़ करके मैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को भी निकालूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एसटी और ईडब्ल्यूएस का भी ऐसा करके निकाला है। इसमें थोड़ा मैंने थोड़ा चेंज किया है क्योंकि डाटा बहुत कम है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा सब कुछ। मैं फिर से बता रहा हूँ, डाटा बहुत कम है, ओरिजिनली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हुआ है, तो इसमें बहुत चेंज आ सकता है। उसके बाद जो ITI और बूथ है, ITI वाला जिसका बूथ है वो प्रेफरेंस क्या देगा, फर्स्ट में PCM का प्रेफरेंस देगा या आपका जिस फिटर का प्रेफरेंस देगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि 65 जो अदर्स वैकेंसी है इसमें से कितना दूसरा जो कैटेगरी है वो ले जाएगा, कितना फिटर को मिलेगा। ऐसे करके बहुत सारे कंडीशंस हैं, पर इस डाटा के हिसाब से आप देख लीजिएगा यही आ रहा है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं सब कुछ रेलवे और SSC का भेज देता हूँ। और कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद आपको कौन सा जोन का एनालिसिस चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।